हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिपिन चौधरी लेप्स ऑफ मेमोरी। तो बच्चों, कई बार आपने देखा है कि पहले लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिपिन चौधरी लेप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी की जो है ये बंगाली स्टोरी है और इट इज रिटन बाय वेल नोन राइटर सत्यजीत रे। तो दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर बुक हनी होम। तो जो दिस इज अ फोर्थ चैप्टर, विपिन चौधरी लेप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे क्या है कि लेप्स का मतलब क्या होता है कि कईयों की होती है ना, याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है या भूल जाते हैं। तो यहाँ पे विपिन चौधरी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उनकी जो है याददाश्त ठीक ठाक है, बट एक इंसिडेंट जो है उनको याद नहीं आ रहा है। और वो कौन सा इंसिडेंट है वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे होता है ना कि कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, फोर्स डालते हैं अपने माइंड में कि हमें वो याद नहीं आता। कोई कहता है ना कि भाई तुम यहाँ थे। तो सेम जो है विपिन चौधरी के साथ है कि वो उन्हें रांची का एक इंसिडेंट जो है याद नहीं आ रहा है। उन्हें जो है याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल जो है वो बहुत फोर्स कर रहे हैं। वहां जाके भी उन्होंने देखा है, बट स्टिल जो है ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉल दैट इंसिडेंट। क्लियर? तो यहाँ पे लेप्स का मतलब है कि याददाश्त जो है उनकी कम हो गई है या भूल गए हैं कौन सा इंसिडेंट, कौन सी मेमोरी जो है उन्हें याद नहीं आ रही। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स नो समथिंग अबाउट द चैप्टर। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या तुम्हारी जो है मेमोरी कैसी है बच्चों? शार्प है या कैसी है? होता है ना कि आप लोग एग्जाम में पढ़ते हैं तो कईयों को जल्दी से जो है याद हो जाता है, या बहुत कोई पुराना जो इंसिडेंट जो है सारे याद रहते हैं कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे जो है मस्त रहते हैं, भूल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? या कभी जो है कोई ऐसी मेमोरी हो जो तुम भूल गए हो या याद नहीं आ रही हो। फॉरगेटफुलनेस often puts you in tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, बिपिन बाबू। अब यहाँ पे बिपिन बाबू क्यों लिया है? क्योंकि आप लोगों को पता है बंगाली में क्या यूज करते हैं, बाबू बोलते हैं। मोस्टली दिस वर्ड इज यूज फॉर एल्डर्स। तो यहाँ पे जो है आदमियों के आगे जो है क्या यहाँ पे बिपिन चौधरी नहीं यूज होगा। नेक्स्ट पैसेज में, सॉरी, वहां पे क्या यूज होगा? विपिन बाबू। तो आप लोग जो है क्लियर रहे ये आपको, क्योंकि सत्यजीत रे की लिखी हुई है, बंगाली स्टोरी है। और यहाँ पे दिस वर्ड इज यूज, विपिन बाबू गोस नियरली क्रेजी। क्यों क्रेजी रहते? बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। क्योंकि उनको जो है एक रांची का जो है इंसिडेंट है, घटना है, जो उनको याद कराने की कोशिश करी है, बट ही कैन नॉट रिकलेक्ट दैट इंसिडेंट एट रांची। He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? अब कई लोग जो हैं उन्हें बिल्कुल याद नहीं आ रहा था और उन्हें पूरा जो है विश्वास था कि he has never been to रांची, कि कभी वो रांची गए नहीं थे। और लोग जो हैं उनको क्या कहते हैं, इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं भाई तुम वहां गए थे। कई विटनेसेस उनको दिए कि नहीं भाई ये यहाँ पे तुमने ऐसा करा था, जो भी इंसिडेंट के ड्यूरेशन में हुआ था, विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी। बट अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, थ्रू दिस चैप्टर, व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट। अब क्या सस्पेंस है ये हम देखेंगे। तो यहाँ सिंपली क्या है बच्चों की मेमोरी जो बिपिन चौधरी की है, क्या हो चुकी है? वो लैप्स हो चुकी है और उनके जो है याद नहीं आ रहा है। व्हाट इज दैट इंसिडेंट एट रांची? रांची का इंसिडेंट उनको अभी भी याद नहीं आ रहा है, बट लोग उनको इंसिस्ट कर रहे हैं। तो ये माइंड है, और माइंड में जो है कई बार होता है ना कि कोई बात हमारी जो है दिमाग से जो है स्किप कर जाती है और हम बहुत फोर्स करते हैं, नहीं याद आता है। तो क्या बच्चों आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई ऐसी बात है जो आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा हुआ था और आपको याद नहीं आ रहा है? तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है तो आप लोग जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो बच्चों इट इज क्लियर कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय सत्यजीत रे। तो कौन है ऑथर इसके? सत्यजीत रे। तो अब हम जो है लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? विपिन चौधरी। पूरा होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड हिम। और
क्यों है? क्योंकि उनको एक इंसिडेंट जो है रांची का याद नहीं आ रहे हैं, लोग उनको इंसिस्ट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, और विटनेसेस भी दिए हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, बट स्टिल उनको जो है ही कैनॉट रिकलेक्ट दैट इंसिडेंट एट रांची. क्लियर? लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क. अब कई बार होता है ना कि हम जब काम करते करते जो है वापस आते हैं पापा, तो कई काम करके आते होंगे, क्लियर, शॉपिंग करते हुए आते होंगे. तो यहाँ पे विपिन चौधरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एवरी मंडे, अब यहाँ पे मंडे, अब रोज नहीं है उनका, एवरी मंडे ऑन हिज बैक फ्रॉम वर्क, जब घर से वापस आते हैं, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. अब वो कहाँ पे रुक जाते हैं? कालीचरण की शॉप में, जो कहाँ है? न्यू मार्केट में, टू बाय बुक्स. और क्यों रुकते हैं वो कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स? तो ये होता है ना बच्चों, पढ़ने का शौक होता है, तो वो यहाँ पे जरूर रुकते थे कालीचरण की, ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है तो कीप इट इन योर माइंड, फोकस करिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स he had to buy at least 5 at a time to last him through the week. अब वो क्या करते थे? कितने बुक्स, कौन सी बुक्स खरीदते थे? क्राइम की बुक्स खरीदते थे. थ्रिलर्स क्या होता है? एडवेंचर्स की, घोस्ट की जो है स्टोरीज जो है उनकी बुक्स खरीदते. और एक टाइम पे कितने खरीदते थे बच्चों? 5. He had to buy at least 5 at a time. एक बारी में कितनी खरीदते थे? 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, कि पूरे वीक में, क्योंकि मंडे से स्टार्ट करते थे तो एंड कब होगा बच्चों? सैटरडे, संडे को. तो मंडे से सैटरडे का पूरा जो है वो 5 बुक्स जो है लेते थे, जिससे कि पूरा वीक जो है कंप्लीटली वो रीड कर सके बुक्स को. और बुक्स किसके बारे में होती थी बच्चों? क्राइम स्टोरीज होती थी उसमें, और घोस्ट की स्टोरीज होती थी, या कोई एडवेंचर्स की स्टोरीज होती थी. तो इस टाइप की बुक्स जो है वो खरीदते थे एवरी मंडे. कब खरीदते थे बच्चों? मंडे को खरीदते थे. क्यों खरीदते थे? क्योंकि वीकेंड तक जो है उनका कंप्लीट जो है उनके पास जो है मटेरियल रहता था. क्लियर? ही लिव्ड अलोन. अब कैसे रहते थे वो? अकेले रहते थे, ये नहीं कि उनका जो है पूरी फैमिली हो या कोई. ही लिव्ड अलोन, was not a good mixer. अब बच्चों क्या होता है कि अगर हम अकेले रहते हैं तो हम जल्दी से किसी के साथ जो है मिक्स नहीं होते. होता है ना बच्चों, कई लोगों को आदत होती है, अकेले रहने की आदत होती है. दे आर नॉट अ गुड मिक्सर. सिमिलरली जो बिपिन चौधरी थे, सब बच्चे ध्यान से देखें, अभी क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे बाद में, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो गुड मिक्सर नहीं थे. गुड मिक्सर का मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी से किसी से जो है मिक्सअप नहीं होते थे, क्लोज नहीं आते थे. क्लियर? and didn't like spending time in idle chat. अब कई लोगों को होता है ना आपस में गप मारना, तो उनको ये भी नहीं पसंद था कि रूटीन जो है किसी से जो है वो बात करे. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं कि रूटीन कन्वर्सेशंस. कई बार होता है ना कि पड़ोसी से बात कर लिया, इससे बात कर लिया, तो ये भी उनके रूटीन में नहीं था. क्लियर? तो वो क्या करते थे? बुक्स लाते थे. ही बाय द बुक्स फ्रॉम द मार्केट. और कितनी बुक्स लाते थे बच्चों? 5 बुक्स एट ए टाइम. एक बारी में मंडे को वो 5 बुक्स खरीदते थे और वीकेंड तक. क्लियर? टुडे एट कालीचरण शॉप, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम. अब जब वो कालीचरण की शॉप में पहुंचे, तो कई बार होता है ना, आप जाते हो तो आपको लगता है अरे भाई पीछे से कोई आ रहा है. तो सेम जो है बिपिन चौधरी जब घर जा रहे थे या कालीचरण की शॉप में थे, तो उन्हें लगा कि समवन वाज ऑब्जर्विंग, कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ. अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने टर्न करा राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस. अब उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है, कैसा फेस है उसका? राउंड सा फेस है. और मीक का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वाइट या हम्बल. मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा क्लेवर है या कनिंग है. तो उन्होंने वहां पे जैसे राउंड करा, टर्न करा, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है उनको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है. उसका फेस कैसा था बच्चों? राउंड फेस था, गोल फेस था, और मीक लुकिंग, जेंटल लग रहा था, हम्बल लग रहा था. हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल.
और जैसे ही उन्होंने टर्न करा तो होता है ना कि बच्चों, अगर आप जा रहे हैं और कोई आपके सामने देखेगा तो आप क्या करेंगे, स्माइल पास करेंगे। तो सेम जो है उसने क्या करा, वो नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, और वो मुस्कुराने लगा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। अब उसने बोला आई डोंट सपोज कि मैं, मतलब तुम जो है मुझे पहचान नहीं पाए हो। तो जो दिस इज एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दिया है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज। क्लियर। तो एवरी मंडे क्या करते थे विपिन चौधरी, कालीचरण की शॉप में जाके कितनी बुक्स खरीदते थे बच्चों, 5 बुक्स एट ए टाइम। और कब तक के लिए खरीदते थे वो, वीकेंड के लिए। क्या वो किसी के साथ रहते थे बच्चों, नो, ही लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे। सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी क्वेश्चंस पूछेंगे। कैसे रहते थे वो, अकेले रहते थे, ही लिव्ड अलोन। क्या वो मिक्स हो जाते थे, सबके क्लोज आ जाते थे, नो, ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर। क्या कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा था, यस, समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम। जब उन्होंने देखा तो क्या किया उसने, स्माइल किया। क्लियर बच्चों। तो अभी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में यही पढ़ा है। आप देख सकते हैं यह बुक सेलर की दुकान है, बुक शॉप है, और यहाँ पे किस तरह से व्हेन विपिन चौधरी जो है आंसर करते हैं तो उन्हें लगता है कि समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम। और कौन थे वो, एक राउंड फेस के जेंटलमैन थे। क्लियर। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज। इट वाज ए रूटीन, ये किसका रूटीन था, विपिन चौधरी का। स्टॉप एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स एवरी मंडे। कब खरीदते थे वो, एवरी मंडे। सारे बच्चे ध्यान से देखें। When he was on his way from home from work, he usually bought crime stories, ghost stories, thrillers, adventures की, और एटलीस्ट कितनी बुक खरीदते थे, 5, to keep him occupied at home for a week। पूरे हफ्ते के लिए वो पूरी बुक्स खरीद के रखते थे। क्लियर। He lived alone and did not have many friends। अब जो अकेले रहते हैं तो उनके फ्रेंड्स नहीं रहता, फ्रेंड सर्किल कम रहता है, तो उनके जो है फ्रेंड्स कम थे। एंड ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, ही वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। अब वो जो है, कई लोग होते हैं ना कि गप मारनी, बातें करना, रूटीन कन्वर्सेशन करना, तो वो ये भी नहीं करते थे। ही वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम टू इंडल्ज इन स्मॉल टॉक दैट हैड नो मीनिंग। टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे। ऑन दैट पर्टिकुलर डे विपिन बाबू फेल्ट एज इफ समवन वाज लुकिंग एट हिम कॉन्टिन्यूसली। तो उन्हें लगा कि कोई जो है उनको कॉन्टिन्यूसली देख रहा है। और कौन देख रहा था, एक आदमी जिनका फेस कैसा था बच्चों, राउंड फेस था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेंजर, नेक्स्ट पैसेज में देखिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। हैव वी मेट बिफोर। अब जैसे मिले तो उन्होंने कहा क्या हम पहले मिले हैं, आज विपिन बाबू। अब विपिन बाबू ने जैसे उसको राउंड फेस वाले को देखा जो उनको ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने कहा क्या हम पहले मिले थे। द मैन लुक जेंटली ग्रेटली सरप्राइज। अब वो आदमी को जो है क्या हुआ, ही वॉज सरप्राइज। क्यों हुआ सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। अब उन्होंने कहा पूरे हफ्ते जो है हम क्या हुए, रोज मिले। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू हुड्रो फॉल्स। अब यहाँ पे एक फॉल का नाम लिया है बच्चों, तो ध्यान रखें यहाँ पे क्या फॉल है, फॉल का नाम क्या है, हुड्रो फॉल। इन 1958। अब उनको याद कराने की कोशिश कर रहे थे। क्या याद कराने की कोशिश कर रहा था वो आदमी, जो कि क्या था, राउंड फेस था, जेंटल था, हम्बल था। जैसे विपिन बाबू ने बोला ऐसे आज, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले थे। तो क्या बोला विपिन बाबू ने, दैट मैन, द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज। क्यों सरप्राइज हुआ था, बिकॉज उसने क्या जवाब दिया बच्चों, लेट्स सी। वी मेट एवरी डे, कि हम रोज मिले थे पूरे हफ्ते तक, और मैंने तुम्हारे लिए क्या अरेंज करा था, एक कार अरेंज करी थी। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स इन 1958। तो कब की बात बता रहे हैं वो, 1958 में। हम जो है रोज मिले थे एक हफ्ते तक, और मैंने कार का अरेंजमेंट करा था तुम्हारे लिए, कहाँ जाने के लिए, हुड्रो फॉल्स इन 1958 इन रांची। अब रांची का नाम सुन के क्या होता है देखते हैं बच्चों, व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ विपिन चौधरी। माय नेम इज परिमल घोष, रांची। अब उसने नाम दिया कि मेरा नाम क्या है, परिमल घोष। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। अब उन्हें लगा कि ये जो है, उन्हें रियलाइज हो रहा था कि ये लड़का जो है
आदमी जो है मस्ट बी क्या है, इसको गलती हो रही है, मिस्टेक कर रहा है, ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। अब उनकी यही ध्यान था कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था, आई नेवर हैड बीन टू रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस, जैसे अभी मैंने बताया कि उन्हें लग रहा था कि जरूर जो है ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows, bit his tongue, and said, "Do I know you?" क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? Who does not know विपिन चौधरी? जो कि विपिन चौधरी को नहीं जानता। विपिन बाबू now turn towards the book shelves. अब जो है वो क्योंकि बुक सेलर की दुकान में थे तो वो टर्न वे बुक सेल्स में एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। उन्होंने कहा, नहीं भाई तुम जो है अभी भी कोई गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। राइट, तो उन्होंने क्या पूछा था बच्चों? ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु एम आई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डज नॉट नो विपिन चौधरी? अब विपिन चौधरी जो है बुक सेल्स की तरफ टर्न वे एंड, और उन्होंने कहा स्टिल, अब फिर उन्हें जो है विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि ही नेवर बीन टू रांची। स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। उन्होंने कहा, नहीं भाई अभी भी तुम जो है कोई क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। अब विपिन चौधरी जो है बार बार बोल रहे कि भाई मैं रांची नहीं गया, बट वो आदमी क्या बोल रहा है, नहीं भाई तुम रांची में थे, मैंने तुम्हारे लिए क्या करी, एक कार अरेंज करी थी टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स इन 1958। अब बार बार फोर्स करें तो बच्चों होता है ना, कई बार कई लोग हमें बोलते हैं नहीं भाई ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है, बट हमें याद ही नहीं करें, हम फोर्स करें तो दैट इज द विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। अब क्यों हुई है, लेट्स सी। So this is the explanation of the above passage. That is, Vipin Babu asked a man if they have met before. The man had a surprised expression on his face and made efforts to, क्या efforts बनाए, to remind Vipin Babu of who he was. और उसने बहुत कोशिश करी उसको रिमाइंड कराने के लिए। उसने बताया कि भाई हम कहाँ मैट हुए थे, ईच डे फॉर ए वीक इन रांची इन 1958। उसने ईयर भी बताया कि भाई 1958 में हम जो है मिले थे, बट स्टिल जो है क्लेम्ड, और उन्होंने अपना नाम भी बताया, परिमल घोष, एंड इवन मेंशन दैट ही अरेंज अ कार फॉर विपिन बाबू टू द हुड्रू फॉल। प्लेस का भी मेंशन करा कि कहाँ गए थे हम उस कार में, हुड्रू फॉल एट रांची। क्लियर? ऑन हियरिंग रांची, विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट हिम। अब उन्हें याद आ रहा था कि बार बार जो है वो रियलाइज करते भाई नहीं, वो जो है कभी भी जो है ही हैड नेवर बीन एट रांची, बट वो जो है बार बार फोर्स कर रहे थे, इवन दो ही वांटेड टू विजिट रांची एंड हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर मल्टीपल टाइम्स। इवन दो, क्योंकि कई बार होता है ना हम प्लान करते हैं, बहुत बारी जो है वहां जाने की कोशिश करते हैं, बट कई बार होता है ना हमारे प्लान जो है बने के बने रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला था, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। तो प्लानिंग हमारी चलती है बट कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि हम नहीं जा पाते। क्लियर? परिमल, इफ ही रियलाइज हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने अपना नाम बताया, परिमल घोष बताया। द मैन स्टार्टेड biting his tongue and raised his eyebrows while he said, "Do I know you?" He further added that he wondered if there is anyone who does not know Bipin Chaudhary. As he very normal to do, one often gets confused. क्योंकि बार बार अगर कहते हैं तो होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सेम जो है विपिन चौधरी के साथ हो रहा था। Who does not know Bipin Chaudhary? As he turned back towards the bookshelf, Bipin Babu told him that he was making a mistake. और वो बार बार कहते हैं, नहीं भाई you are mistake, कि आप जो है कोई ना कोई जो है आप गलती कर रहे हैं, या you are making a mistake, and then it is something very normal to do. कंफ्यूज कर रहे थे। ही एक्सक्लेम दैट ही हैड नेवर बीन एट टू रांची। बार बार वो कह रहे थे भाई मैं रांची नहीं गया, बट स्टिल वो आदमी उनको फोर्स कर रहा था, नहीं भाई रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं भाई तुम वहां पे गए थे। एयर उन्होंने बताया किस प्लेस में गए थे और कितने दिन हम जो है मिले थे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। अब याद करने की कोशिश करें बट स्टिल जो है उन्हें याद नहीं आ रहा है। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड।
अब वो आदमी जो था वो जोर जोर से हंसने लगा। अब क्यों हंस रहा था, लेट्स सी। What are you saying, Mr. Chaudhary? अब उसने कहा तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? You had a fall in Woodrow and cut your right knee. अब उसने कहा कि भाई जब हम वुड्रो फॉल में गए थे, कहाँ गए थे बच्चों? वुड्रो फॉल। तो वहां क्या हुआ था, पूरा याद दिला रहा, वो इंसिडेंट पूरा याद दिला रहा उसको कि हम वहां गए थे, पूरे वीक हम मिले थे, आई हैव अरेंज अ कार फॉर यू, और हम वहां से टू टेक यू टू हुड्रो फॉल जाने के लिए। और हुड्रो फॉल में अब वो बता रहा है कि व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड ए फॉल इन हुड्रो, कि हुड्रो में क्या हुआ था, तुम गिर गए थे, एंड कट योर राइट नी, और तुम्हारी जो राइट नी में क्या हुआ था, एक कट लग गया था, चोट लग गई थी। I brought you iodine, और मैं तुम्हारे लिए क्या लाया था, आयोडीन। ये कौन बता रहा है बच्चों, स्ट्रेंज मैन। जब वो क्या कर रहा था, who was observing him, I had fixed up a car for you to go to नटर हट एक प्लेस है, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक कार जो है फिक्स करी थी फॉर यू टू गो टू नटर हट। The next day, but you couldn't because of the pain. परंतु तुम नहीं जा पाए थे नेक्स्ट डे, क्योंकि तुम्हारे राइट नी में क्या था, पेन था। तो यहाँ पे वो पूरा डिटेल में उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, दैट इंसिडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नीज यू कुडेंट। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है तुम्हारे लिए कार फिक्स करी थी नटर हार्ट में, आप जो है गिर गए थे, एंड यू हैव अ कट एट राइट नी। क्लियर? अब देखते हैं क्या होता है बच्चों। बट यू कुडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, कांट यू रिकॉल एनीथिंग। तो कह रहे कि क्या तुम्हारी कुछ याद आया, क्योंकि वो पूरा याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो है सोच रहे हैं, मतलब उसको जो है याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल जो है ही कैन नॉट रिकॉल दैट इंसिडेंट। क्लियर? फिर आगे फर्दर क्या ऐड करते हैं वो, समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा और भी कोई था रांची में उस समय, इस समय 1958 की बात बता रहे हैं, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। अब वो उस आदमी का भी नाम बता रहे हैं जो वहां पे थे हुड्रू में। कौन थे वो, हुड्रू में फॉल हुए थे, गिरे थे, और क्या हुआ था, कट एट राइट नी। कहाँ हुआ था कट, योर राइट नी। क्लियर? घुटने में जो है आपके कट लग गया था, और मैंने जो एक कार फिक्स करी थी नटर हार्ट में, बट यू कुडेंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेन द नी। क्लियर? और फिर उन्होंने याद दिलाया कि अरे भाई तुम्हारे साथ एक मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे, यू स्टेट इन ए बंगलो। अब उन्होंने प्लेस भी बताई कि कहाँ पे रुके थे, एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल, क्योंकि तुमने ये बोला था, किसने, विपिन चौधरी के लिए बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है बच्चों, वही स्ट्रेंज मैन। क्या बोल रहे हैं कि तुमने बोला था यू डिडंट लाइक होटल फूड, कि तुम्हें जो है होटल का खाना पसंद नहीं है, एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची। क्योंकि तुम्हें क्या पसंद था, कि होटल का खाना तुम्हें पसंद नहीं था, और तुम्हें क्या पसंद था कि कोई जो है बावर्ची या कुक जो है खाना मील्स जो है आपकी कुक करें बाय ए बावर्ची। मिस्टर मुखर्जी स्टेट विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो थे दिनेश मुखर्जी, किसके साथ रुके थे, उनकी सिस्टर भी थी उनके साथ, विद हिज सिस्टर। यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। अब वो ये भी बता रहे हैं कि तुमने जो है बहुत ज्यादा बहस करी थी, आर्गुमेंट करा था, किसके साथ आर्गुमेंट करा था, मिस्टर मुखर्जी से, और किस विषय में करा था, मून लैंडिंग के। क्लियर? रिमेंबर, आई विल टेल यू मोर। उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हें याद आया कुछ, और मैं जो है कुछ और बताता हूँ, आई विल टेल यू मोर। अब उन्होंने क्या बताया कि यू ऑलवेज कैरी द बैग। अब तुम्हारे पास क्या होता था, हमेशा एक बैग रहता था, और बैग के अंदर क्या रहती थी, बुक्स। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। साइट सीइंग ट्रिप्स क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग, और जो भी सामान रहता था जहां भी आप जाते थे उसका पूरी डिटेल्स जो है आपके बैग में रहती थी। तो क्या क्या चीजें रहती थी बैग में, एक बैग रहता था, राइट, और इसमें बुक्स और ट्रैवलिंग का
साइट सीइंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग। होता है ना, कहीं हम जाते हैं, रूट मैप होगा हमारे पास, सारा सामान लेंगे, कुछ टूल्स लेके जाते हैं जब हम लॉन्ग जर्नी के लिए जाएंगे या ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे, तो सारी जो है डिस्क्रिप्शन रहता था, डिटेल रहता था, या उसके बारे में आपको पूरा पता रहता था जिस प्लेस में आप जाते हैं, तो पूरा वो याद कराने की कोशिश करे थे, बट स्टिल जो है ही कैन नॉट रिकॉल दैट इंसिडेंट। सारी चीजें बता दी, भाई हम हुड्रो में गए थे, वहां आप गिर गए थे और आपके एक कट लग गया था, यूर राइट नी, और मैं तुम्हारे लिए क्या लाया था, आई ब्रॉट यू आयोडीन लाया था, और मैंने फिर एक कार फिक्स करी थी नेहर हार्ट के लिए, बट कुडेंट, क्योंकि तुम्हारे पेन हो रहा था नी में। फिर उन्होंने याद दिलाया, भाई तुम्हारे साथ और भी कोई था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे विद हिज सिस्टर, और तुमने वहां पे एट द सेम टाइम यू आर्गुमेंट विद मिस्टर मुखर्जी, और किस विषय में करी थी, अबाउट द मून लैंडिंग। तो उन्होंने कहा अभी भी तुम्हें याद नहीं आया, तो मैं और तुम्हें आई विल टेल यू मोर अबाउट द इंसिडेंट। और फिर से वो बोलते हैं, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग, तुम्हारे पास हमेशा एक बुक बैग रहता था, और उस बैग में बुक्स रहती थी, और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्रैवलिंग ट्रिप, जो भी उनकी जो है सामान रहता था ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वो भी आपके साथ रहता था। तो पूरी उन्होंने जो है डिटेल बताने की कोशिश करी। कई बार आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, कभी कुछ याद नहीं आता तो पूरा बता देना, अरे भाई हम वहां गए थे, ये मिले थे हमारे साथ, हमने क्या खाया था, पूरा डिटेल में बता दे। तो सेम जो है वो एक्सचेंजमैन जो थे परिमल घोष थे, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया विपिन चौधरी को कि तुमने ये भी बोला था, यू स्टेड कहाँ रुके थे, बंगलो में रुके थे, इन अ बंगलो, और वहां पे तुमने कहा था यू डिडंट लाइक द होटल फूड or you would prefer to have meal cooked by बावर्ची। क्लियर? तो यहाँ पे इसी का जो है एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में। द मैन लाफ्ड एट विपिन बाबूज रिस्पॉन्स, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, एंड डिडंट बिलीव अ वर्ड दैट ही सेड। ही फर्दर इलाबोरेट्स, फिर से बताने की कोशिश करती है, हाउ विपिन बाबू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड हैड कट his right knee, and the man had with him with iodine, और किस तरह से उन्होंने जो है आयोडीन लगाया था। he even mentioned that he arranged a car for Vipin Babu to go to Netterhart the next day, but unfortunately he couldn't go, क्योंकि उनके राइट नी में क्या था, पेन था, he couldn't go because of the pain in the knee। क्लियर? फिर उन्होंने फर्दर जो है ऐड करते हैं, he goes on and gives more details with about their trip। He tells Vipin Babu that he had come with one of his acquaintances। acquaintances कौन होते हैं? relatives। तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ कोई जो है, तुम्हारे जो है रिलेटिव्स भी थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी विद हिज सिस्टर। ऑन द अदर हैंड विपिन बाबू स्टेड इन बंगलो, जैसे अभी हमने पढ़ा था, और उन्होंने जो है प्रिपेयर्ड बाय एक को प्रिफर करा था इंस्टेड ऑफ हैविंग होटल फूड, कि उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था, और उन्होंने प्रेफरेंस किसको दी थी, कि हैविंग हिज फूड प्रिपेयर्ड बाय ए कुक। क्लियर? फर्दर जो है उन्होंने और डिटेल्स क्या बताई थी, कि बाबू ऑलवेज, विपिन बाबू ऑलवेज कैरीड अ बैग ऑफ बुक्स व्हेनेवर ही वेंट साइट सीइंग, कि जब भी वो ट्रैवलिंग के लिए जाते थे तो वो अपने साथ पूरी डिटेल्स लेके जाते थे और बुक्स। क्लियर? तो आई होप दिस पैसेज इज क्लियर टू यू, कि क्या क्या उन्होंने, क्योंकि आगे नेक्स्ट में आपके क्वेश्चंस आएंगे कि कहाँ गए थे, हुड्रो फॉल गए थे, उनके क्या हुआ था, ही फॉल क्या हो रहा था, हेड ऑफ फॉल, गिर गए थे वहां पे, और एंड कट क्या हुआ था, उनके एक कट लग गया था एट राइट नी, और उन्होंने किस दवाई, कौन सी दवाई लगाई थी बच्चों, आयोडीन। क्या वो नेक्स्ट डे नेटरहार्ट गए थे? नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि उनके नी में क्या था, पेन था। उनके साथ कौन रहते थे? मिस्टर दिनेश मुखर्जी और उनकी सिस्टर। किस विषय में उन्होंने आर्गुमेंट करा था? मून लैंडिंग के बारे में। फर्दर और क्या डिटेल्स बताई थी, कि यू ऑलवेज कैरीड अ बैग, जिसमें क्या रहती थी, बुक्स रहती थी, और साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट? और फिर वो क्वेश्चन पूछते क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। फिर से वो बोलते हैं, ही अगेन आस्क्ड विपिन बाबू इफ द डिटेल्स ही गेव आर ट्रू और रॉन्ग। फर्दर जो है फिर से वो कंटिन्यूस करते हैं। अब होता है ना कि कोई हमें बार बार बता रहा है और हमें जब याद नहीं आता है तो हम क्या होते हैं, थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। तो विपिन बाबू spoke quietly, his eyes still on the books.
अब अभी भी जो है उनका जो है स्टिल माने फिक्स्ड। तो बिपिन बाबू जो है चुपचाप से जो है स्पोक क्वाइटली, उनके आंखें जो है अभी भी फिक्स थी बुक्स में। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने बोला कि भाई 1958 की जो भी बोला है अपने 58 बोला है, तो आप ये बता सकते हैं कि मंथ कौन सा था? और फिर भी थोड़ी सी उनको हो रहा था ना, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये बार बार मेरे को बोल रहा है, पूरा इंसिडेंट डिटेल में बता दिया है, बट मंथ कौन सा था? तो उस आदमी ने क्या बोला? अक्टूबर। नो सर, said विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, ये कैसा, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं तो उस समय कहाँ था? मैं कानपुर में था, अपने जो है फ्रेंड के घर में पूजा करने के लिए गया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। वो बार बार अपना पक्ष रख रहे थे, भाई नहीं, आई हैड नेवर बीन एट रांची। बट वो फिर भी बोल रहे नहीं भाई तुम थे वहां पे। तो इसी को बच्चों हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, दोनों में हम एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो बच्चों ध्यान से पढ़ें, आगे लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस